स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको CBT कंप्यूटर बेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए रहेगा और ये टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं टेस्ट बाय टेस्ट। आप लोग चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइएगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, वहाँ पे आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और ये जो है जितना क्वेश्चन रहेगा वो CBT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये सब आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12 दिसंबर में, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 2 फेज़ों में एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पहले क्या पूछ रखा है। चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको मिलता रहे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए ये जो है पूछ रखा है वो कौन सा प्लायर है। प्लायर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो है निम्नलिखित प्रकार के प्लायर होते हैं। राउंड नोज प्लायर होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर होते हैं, लॉन्ग नोज होते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा और सब का अलग अलग काम होता है, कार्य होता है। और यहाँ पे पूछ रखा है वो कौन सा प्लायर है जो तार को हुक और लूप बनाने में यहाँ पे किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है। तो प्लायर का आप लोग नाम ज़रूर बताइए, क्या फ्लैट नोज है या लॉन्ग नोज या राउंड नोज या डायगोनल कटिंग प्लायर, कौन सा प्लायर होगा। तो देखिए वो जो प्लायर है, जैसे कि हम आपको बता दें कि ये राउंड नोज जो प्लायर है, राउंड नोज प्लायर, वो जो है तार को हुक और लूप बनाने में किया जाता है। क्या, राउंड नोज प्लायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। इस औजार का क्या नाम है। ये आपके सामने एक औजार दिया गया है और इसका नाम पूछ रखा है। तो इस औजार का क्या नाम है। वायर स्ट्रिपर है या क्रिम्पिंग टूल है या कॉम्बिनेशन प्लायर है या डायगोनल कटिंग प्लायर है, कौन सा होगा। ये जो आप लोग है इसको राइट आंसर बताइए। तो ये जो है आपके सामने डायगोनल कटिंग प्लायर है। हालांकि टूल्स में बहुत आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोग टूल्स जितना जो है निमी में आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। सुरक्षा चिन्ह से रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए। चिन्ह से रिलेटेड है, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस पर सचेतक चिन्ह का नाम पूछ रखा है। ये जो आपके सामने चिन्ह दिया गया है इसका नाम क्या है। क्या ये विद्यालय का सचेतक चिन्ह है या संरक्षित या आरक्षण या पैदल क्रॉसिंग, कौन होगा आप लोग बताइए। देखिए ये जो आपके सामने दिया गया है, ये इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो ये पैदल क्रॉसिंग है। क्या है, पैदल क्रॉसिंग। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग मैक्सिमम 10 दिन भाई साहब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ये जो 10 दिन है आपका लाइफ का सवाल है। क्योंकि 10 दिन आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़िए इसको। और जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो आप चैनल को प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। एक से इंगित रेती के भाग का नाम पूछ रखा है। ये जो आपके सामने एक से इंगित रेती का भाग का नाम है, क्या है। एज है, हील है, टैंग है या शोल्डर है, कौन है। तो देखिए ये जो आपके सामने ये जो दिया गया है आपके सामने रेती, तो इसका नाम पूछ रखा है। तो इसका नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग राइट आंसर ज़रूर बताइए कौन होगा। तो ये जो आपके सामने फाइल दिया गया है, यहाँ पे रेती दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो हील बोलते हैं, इसको हील बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा और हालांकि इसका पार्ट बाई पार्ट भी नाम जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। यहाँ पे पूछ रखा है लकड़ी में जो गांठ दोष होता है उसका क्या कारण होता है। तो उसका कारण 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग ज़रूर बताइए। तो देखिए जब भी शाखाओं में वृद्धि होता है तो वो लकड़ी में गांठ दोष उत्पन्न होने लगता है। जब भी शाखा बढ़ता है, वृद्धि होता है, तो ये गांठ दोष उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, सी नंबर, शाखाओं में वृद्धि। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये जो देख लीजिए भूमिगत केबल से रिलेटेड और 100% ये जो सवाल है आपको CBT एग्ज़ाम में देता ही है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको जितना जो पार्ट बाई पार्ट है इसको आप लोग समझिएगा, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है आपके सामने जो ये दिया गया है, इसका आप लोग पार्ट बाई पार्ट जो है आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। ये लीड शीट, यहाँ पे देख लीजिए बैंडिंग, आर्मरिंग, ये कागज़ का पट्टी, ये सब जितना जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने एक से इंगित जो है ये दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या होगा। तो ये एक लीड शीट है जिसको हम लीड शीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए भूमिगत केबल क्या होता है। तो भूमि के अंदर से जो केबल ले जाया जाता है उसको हम भूमिगत केबल कहते हैं, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा।
इस जोड़ का क्या नाम है। यहाँ पे ज्वाइंट से रिलेटेड है, हालांकि फर्स्ट ईयर में अक्सर जो है ज्वाइंट ही पढ़ना है, आप सभी को पता होगा। मेरिट ज्वाइंट, यहाँ पे ब्रिटानिया ज्वाइंट, यहाँ पे वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट, ये सब आप लोगों ने ज्वाइंट प्रैक्टिकल में भी किया होगा और ये सब थ्योरी में भी पढ़ना है। हालांकि ज्वाइंट फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर पढ़ना है। तो ज्वाइंट से रिलेटेड आपसे 2 सवाल ज़्यादातर सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है ब्रिटानिया ज्वाइंट और दूसरा मेरिट ज्वाइंट ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो इस जोड़ का क्या नाम है आप लोग ज़रूर बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर ज़रूर बताइए। ये मेरिट जोड़ है या स्कार्क जोड़ है या वेस्टर्न यूनिट जोड़ या ब्रिटानिया टी जोड़, कौन सा ज्वाइंट है। तो ये जो आपके सामने ज्वाइंट दिया गया है इसको बोलते हैं मेरिट ज्वाइंट। क्या, ये ज़्यादातर पूछा जाता है मेरिट ज्वाइंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे इंगित दिया गया है, एक्स इंगित। यहाँ पे देख लीजिए, वेल्डेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम पूछ रखा है। वेल्डेड जो भूमिगत केबल होता है, भूमि के अंदर से जो ले जाया जाता है, यहाँ पे एक से इंगित जो है इसका नाम पूछ रखा है। ये एक से इंगित जो उजला उजला यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए और ये जो आप लोग राइट आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये जो है हम आपको बता दें, इसको भी हम लेड शीथ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेड शीथ। ध्यान में रखिएगा ये सब, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। आपके सामने एक सोल्डरिंग विधि है और हालांकि ये सीबीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हम पिछले साल हम आप बताए हुए थे, जो क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे सोल्डरिंग विधि का नाम पूछ रखा है, क्या होगा ये सोल्डरिंग विधि का नाम। डीप सोल्डरिंग विधि है या ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग विधि है या ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि और डी है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग विधि। कौन सा सोल्डरिंग विधि होगा आप लोग ज़रूर बताइए। तो ये तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग विधि है। ये हीट उत्पन्न करता है, जो ये तापमान है जो सोल्डर के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सोल्डरिंग का उपयोग भी किया होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये जो है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी सीबीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। हम 100% दावे के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 2 तरीके से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जाता है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपका हो गया 18। और इसमें ये पूछे जाते हैं तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी, तो ये आपका 3 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। जो तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होते हैं और तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में पूछ ले तो 3। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ पूछ रखा है, आप सभी को पता होगा अर्धचालक, जिसके अंदर जो है वो चालक जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत प्रवाह होता है। आप लोगों ने देखा होगा चालक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जैसे कि एक वायर है, ये चालक है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर प्रवाह होता है। बट जो अर्धचालक होता है इसमें थोड़ा बहुत ना के बराबर कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये अर्धचालक। और जो कुचालक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह नहीं होता है, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर। अर्धचालक कौन सा है, यूरेका, एबोनाइट या मैग्नीज या जर्मेनियम, कौन होगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक है, हालांकि ये जो है आप सभी देख सकते हो, ये जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि ये रेसिस्टेंस है, आप लोगों को रेसिस्टेंस का जो सूत्र होता है आपको पता होगा। यदि 3 प्रतिरोध या R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, आपको पता होगा श्रेणीकरण क्रम और समांतर क्रम। देखिए जब सिरा एक सिरा में जुड़ा होता है, जब एक ही प्रतिरोध का जो सिरा है एक सिरा में जुड़ा है वो अपना रास्ता नहीं बदलता है, तो वो जो है वो आपका श्रेणी हो जाता है। और समांतर जो होता है, जैसे कि रेसिस्टेंस के बात करें, और ये एक हो जाता है, ये समांतर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका समांतर है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने जानते होइएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाता है, आप लोग राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, यही होगा, ठीक है। और जो सीरीज में होता है, यहाँ पे समांतर दिया गया है बट समांतर का सूत्र ये होता है और सीरीज का सूत्र RT बराबर हो जाता है, यहाँ पे सॉरी देख लीजिए, RT बराबर हो जाता है आपका कितना होता है R1 प्लस R2
प्लस R3 हो जाता है, ठीक है। ये जो है हम जोड़ देते हैं, आपको पता होगा। चलिए अगला देख लीजिए। तो ये होता है सीरीज में होता है, बट यहाँ पे समांतर दिया गया है, तो समांतर जो होता है उल्टा होता है, बट्टा में होता है। चलिए अगला देख लीजिए। प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रखा है, क्या होगा प्रतिरोधकता की इकाई? ओम प्रति मीटर होता है, या ओम प्रति सेमी स्क्वायर, या ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ज़रूर बताइए राइट आंसर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर। प्रतिरोधकता की इकाई, तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। ये आप माइंड में बैठाइएगा, क्या होता है ओम मीटर। और इसी में आपसे कभी कभी अक्सर स्टूडेंट जो है भूल चुका आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा वैसे ही सवाल, चालकता की इकाई क्या होता है भाई साहब, बताइए तो। चालकता की इकाई बताइए जल्द से जल्द। तो ये महो हो जाता है, क्या होता है महो हो जाता है। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम ये जो क्लास है समाप्त करें, जल्द से जल्द क्वेश्चन जितना है हम लोग फाइनल करें। चालकता की इकाई क्या होता है, तो महो होता है। और प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, सीबीटी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे यूनिट पूछ रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होता है। जो आपका रेसिस्टेंस का जो यहाँ पे यूनिट पूछ रखा है, क्या होगा रेसिस्टेंस, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, ओम प्रति सेमी, या ओम मीटर। ओम यहाँ पे दिया गया है ओम मीटर, मीटर सेंटीमीटर, या ओम मीटर प्रति मीटर, या ओम प्रति सेमी स्क्वायर। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए और राइट आंसर बताइए। जो विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा यूनिट होती है, ये माइंड में बैठाइएगा, कौन होगा। तो देखिए ओम मीटर जो होता है आपका, ओम मीटर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा यूनिट होता है। अगला सवाल, यहाँ पे समय कम है इसलिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। यहाँ पे एक खुला सर्किट है, ठीक है। खुले सर्किट में प्रतिरोध का जो मान होता है वो कितना होता है, तो अनंत भाई साहब होगा। अक्सर स्टूडेंट जो है मेरे भाई ये लगाते होंगे 0 होता है, तो ये 0 आपका नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 0 मार देते हैं और सीबीटी एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, चले आते हैं। तो आपका 0 नहीं मारना है, इसका अनंत होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अनंत। जब आपका कोई भी सर्किट हो खुला हुआ है तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा आपका अनंत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है। और प्लीज़ ये जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो बस यही रिक्वेस्ट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो अपडेट अगला जो है आपको मिलता रहेगा। ITI के हित में जो भी अप्रेंटिसशिप मेला या रोज़गार मेला आएगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यदि हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो वो जो है लाइट डिपेंडेंट सिस्टम का जो प्रतिरोध है वो भाई साहब आपका घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, घट जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ जो है क्लास को एंड करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और धीरे धीरे हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है ITI SK GS स्टडी, उस पर चले जाइए, हम PDF देते रहेंगे समय समय पर। और PDF हम मेहनत करके जो आंसर है आंसर के साथ आपको देते रहेंगे। और आपसे भाई साहब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी छात्र उठा सके इसका फ़ायदा, ठीक है। और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है। और चलिए कोई भी बैक पेपर से रिगार्डिंग या मेन एग्ज़ाम से रिगार्डिंग अपडेट आए हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।